हाय दोस्तों। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं बातें विद आकाश। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म मेकिंग पे। फिल्म मेकिंग एक जॉब नहीं, एक एडिक्शन है। और इंडिया में फिल्म मेकिंग के पीछे एक रियलिटी है जो कोई ओपनली डिस्कस नहीं करता है। कैमरा के पीछे खड़े लोगों की कहानियां सबसे सिनेमैटिक होती है, इवन एक्टर्स से भी ज्यादा। आज हमारे साथ हैं एक फिल्म मेकर जिन्होंने अपने करियर को सिर्फ क्रिएटिविटी से नहीं बल्कि डिसिप्लिन, हार्डवर्क, रिजेक्शन, ग्रेट और रियलिटी के मिक्स से शेप किया है। आज हम उनसे जानेंगे कि हाउ टू बी अ फिल्म मेकर और पीछे इंडस्ट्री के पीछे छुपी हुई जानकारियां। वेलकम टू द शो मिस्टर प्रांजल। Thank you, Akash. हाय प्रांजल, हाउ आर यू? I'm good. How are you doing? आई एम फाइन टू, थैंक्स फॉर आस्किंग। सो प्रांजल, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक छोटा सा इंट्रो दीजिए अपने बारे में। So, hello everyone. I am Pranjal Joshi. I was born and brought up in इंदौर। इंदौर में ही मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पढ़ाई करी, जिसमें बेसिकली आपको टेलीविजन और रेडियो और थोड़ा फिल्म के ऊपर पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स, क्रिएटिव एस्पेक्ट्स। एंड इवन फ्रॉम द कॉलेज इटसेल्फ हमने एक ग्रुप बनाकर अपना प्रोडक्शन हाउस, यूट्यूब चैनल, सॉर्ट ऑफ आप कुछ भी कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग स्टार्ट कर दी थी। And we started creating our own short films, documentaries, music videos, advertisements, जिससे हम सीखते गए और फिर आगे जर्नी बढ़ती गई। ग्रेट ग्रेट। सो प्रांजल, आजकल जैसे हर कोई कैमरा उठाकर फिल्म मेकर बन जाता है। आपके हिसाब से फिल्म मेकिंग का रियल जॉब कैसा है और क्या ये सही तरीका है कि मतलब कोई भी कैमरा उठा के बन सकता है? देखिए, कैमरा, बिल्कुल ये बात सच है कि फिल्म मेकिंग का एक यूनिक एस्पेक्ट है क्योंकि वो विजुअल मीडियम है। बट फिल्म मेकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट कैमरा। अगर आप टेक्निकली जाएंगे तो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी या सिनेमेटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफर उसे कहते हैं, वो कैमरा का काम है। बट उसके अलावा फिल्म में कहानी भी होती है, साउंड भी होता है। हम कई बार विजुअल्स के बारे में इतना सोचते हैं, साउंड को तो भूल ही जाते हैं। एक्टिंग है, एडिटिंग है। तो फिल्म मेकिंग की अगर आप बात करें तो इट्स नॉट अ सिंगुलर स्किल या क्राफ्ट। ऑफ कोर्स बहुत से लोग होते हैं जो मल्टीपल चीजें करते हैं, सभी भी करते हैं इवन, और बहुत अच्छे से भी करते हैं। बट अल्टीमेटली इट्स अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ क्राफ्ट्स एंड स्किल्स कमिंग टुगेदर, और उससे फिर एक फिल्म बनती है। तो मींस इन जनरल वी कैन से लाइक स्टोरी प्लस मैनेजमेंट प्लस साइकोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी सब एक साथ जुड़ती है तब एक फिल्म बनेगी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट। सो आप जैसे फिल्म मेकर हैं, सो आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई थी? मतलब आप बने कैसे थे? जैसे आपने बताया कि आपने पहले यूट्यूब शॉर्ट्स शुरू करे, मतलब यूट्यूब पे बनाना शॉर्ट वीडियो शुरू करे, इंडिपेंडेंट मूवीज बनाते गए आप। पर आपकी एकदम इनिशियल लेवल पे जर्नी कैसे शुरू हुई थी? कहाँ से आप इस फील्ड में जाने का सोचा आपने? कैसे एंट्री हुई, फिर कैसे हुआ? सो ऑनेस्टली मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिल्म मेकर बनूंगा। इनफैक्ट फिल्म मेकिंग का एफ भी मुझे आता नहीं था। द ओनली रीजन वॉज, जब मैंने ट्वेल्थ कंप्लीट किया मुझे ये था कि यार स्टडी वाइज कुछ एक्सप्लोर करना है। जो यूजुअल लोग करते हैं उसके बजाय कुछ और करके देखते हैं, वी विल फिगर इट आउट, कुछ और तो हो ही जाएगा, फिर आपको मास्टर्स करके आप कुछ और कर सकते हैं। तो मुझे स्टेट यूनिवर्सिटी में डीएवीवी जो है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, उसमें एक काफ़ी अच्छा कॉलेज मिला, अच्छा कोर्स मिला, इंटरेस्टिंग लगा। एंड बेसिकली मैं स्केचिंग करता था बचपन से। तो अच्छा। मुझे तो फैसिनेशन था, चलो ठीक है एनिमेशन थोड़ा समझ लेंगे कैसे क्या होता है, शायद उसमें कुछ स्कोप हो या कुछ डेवलप करने को मिले। बट व्हेन आई एंटर्ड द कॉलेज और उसके अंदर पढ़ाई शुरू हुई, तो एनिमेशन से ज्यादा मुझे जो है झुकाव वो फिल्म मेकिंग की तरफ होने लगा। और उसका रीजन प्योरली ये था कि वो प्रोसेस बहुत डायनामिक होती है। जैसा मैंने बताया कि मैं बस सीनियर्स के साथ उनकी जो भी कॉलेज की फिल्में हैं या दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उस पे जाता था, बहुत बेसिक असिस्ट करने के लिए या इवन ऑब्जर्व, देखने समझने के लिए। और वही हम सब भी करते थे। बट इतने सारे लोगों का साथ में आना, कई बार 8-10 से लेके 25-30 लोग भी हो जाते हैं इवन एक छोटे से प्रोजेक्ट में, जो कि एक कॉलेज के लिए बन रहा है। तो आप समझिए कि बहुत केओस भी होता है बट बहुत डायनामिक चीजें भी होती है, कि सब अपना दिमाग लगा रहे हैं, हर कोई चाह रहा है कि कुछ बने, और अल्टीमेटली सब एक फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो वो जो फीलिंग होती है जिसमें आउट ऑफ द थिन एयर, मतलब कुछ भी नहीं है, वहां से लेके कुछ इतना टेंजिबल बना देना जो कि हर कोई देख सकता है, समझ सकता है, फील कर सकता है, और उसकी प्रोसेस के अंदर इतने सारे लोगों, क्राफ्ट, स्किल, सबका
बहुत लाइक अ पजल साथ में आना कि सब जुड़े और सेंस बनाए, हम्म। वो प्रोसेस मुझे बहुत पसंद आया और बस वही मैं करते गया फिर। तो जैसे आपने बताया आप आर्टिस्ट थे, तो मतलब एक आर्ट का तो आपके पास हमेशा से एक थॉट प्रोसेस रहा ही होगा। पर जैसे कोई ट्वेल्थ में, जैसे आपने बताया कि सीधे डायरेक्ट आप ट्वेल्थ से गए, तो ट्वेल्थ से किन किन एग्जाम्स के थ्रू जा सकते हैं ऐसे स्कूल्स में? जैसे आप गए इलेक्ट्रिकल मीडिया में, तो आप कैसे गए उसमें? मतलब कोई अगर कोई स्टूडेंट है उसे जाना है तो ट्वेल्थ के बाद किस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहिए उसे, जिससे वो वहां एंट्री कर सके? जितना मुझे पता है, ट्वेल्थ के बाद डायरेक्टली कोर फिल्म मेकिंग तो इंडिया में बहुत कम ही ऑप्शंस है, ज़्यादा प्राइवेट ही होंगे। एंड आई वुड पर्सनली ऑल्सो सजेस्ट कि ट्वेल्थ के बाद अगर आप बहुत ही ज़्यादा श्योर है, देन ऑफ कोर्स, या कुछ बैकग्राउंड है, अंडरस्टैंडिंग है, तो आप उसमें कूद सकते हैं। बट टिपिकली व्हाट पीपल डू इज वो या तो मास कम्युनिकेशन में जाते हैं, या फिर जर्नलिज्म में जाते हैं, या फिर जैसे मैंने कोर्स किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विच इज़ थोड़ा ब्रॉडर। उसमें आपको लिटरेचर भी पढ़ाया जाता है, उसमें रेडियो भी पढ़ाया जाता है, टेलीविजन भी पढ़ाया जाता है। तो अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स जो है वो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द मीडिया और विजुअल मीडियम इन जनरल रहता है। तो और पूरा फिर आर्ट वहां और से, मीडिया को 360 कवर करता है। हाँ, और उससे मुझे तो पर्सनली हेल्प होती है। कई लोगों को लगता है कि नहीं, बेटर है कि हम शुरुआत से स्पेसिफिक चीजें ही करें। बट जैसा मैंने कहा, अगर आप उतने श्योर हो जो ट्वेल्थ में, आई डोंट थिंक लोग होते हैं, लगता है कि श्योर है बट फिर भी बहुत कम होते हैं। तो बेटर है कि कुछ ब्रॉड से शुरू करें और फिर फिगर आउट करें आपको क्या करना है। ओके। सो अब हम थोड़ा इंडस्ट्री रियलिटी पे बात करते हैं कि हमें सबको पता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा रिजेक्शंस मिलते हैं। तो आपने रिजेक्शन कैसे हैंडल किए यहाँ पे? देखिए, रिजेक्शन आई डोंट थिंक ये केवल फिल्म मेकिंग की बात है, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी या ओनरशिप ज्यादा है, स्पेशली अगर आप खुद से कर रहे हैं तो रिजेक्शन ज्यादा फील होंगे या बड़े लगेंगे। बट वो सब जगह होता है ना, आई गेस फिल्म मेकिंग में खासकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि टू सी रिजेक्शन एज अ फीडबैक। वो एक जजमेंट नहीं है, ऑफ कोर्स। इसका मतलब ये नहीं कि आप रिजेक्शन को ऐसे देखें कि यार रिजेक्शन है मतलब सामने वाला मुझे नहीं समझ पाया। डेफिनेटली इन द बिगिनिंग आपके अंदर बहुत खामियां होती है, आप चीजें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इवन बाद में भी चीजें होती है। बट चाहे वो आप किसी को स्टोरी पिच कर रहे हैं, स्क्रिप्ट कर रहे हैं, या किसी को कोलैबोरेशन या एक्सप्लोरेशन के लिए बुला रहे हैं साथ में मिलने के लिए, या इवन फिल्म फेस्टिवल्स में फिल्में भेज रहे हैं, या कहीं पे भी कुछ कर रहे हैं, तो अ लॉट ऑफ टाइम रिजेक्शन इज ऑल्सो अ फीडबैक इन द सेंस कि क्या चीजें बेटर हो सकती है, प्लस चीजें अलाइन नहीं हुई। क्योंकि जैसा मैंने बोला, इट्स अ वेरी डायनामिक प्रोसेस जिसमें मल्टीपल लोगों को साथ में इन्वॉल्व होना है। तो जरूरी नहीं मेरी जैसी सोच है वो आपकी हो, वो किसी और की भी हो सकता है मैं जैसे सोच रहा हूँ मुझे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है या मुझे बहुत मीनिंगफुल लग रहा है, बट किसी को वो ना लगे। सो दैट्स कंप्लीटली फेयर। और वो रिजेक्शन इसीलिए भी कई बार होते हैं कि यार चीजें अलाइन नहीं हुई, हमारा सोचने का तरीका अलग है, किसी और का अलग है, इस वजह से भी रिजेक्शन होते हैं। सो बेसिकली कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट तो रखना ही होगा अगर आप किसी भी फील्ड में, मतलब इवन फिल्म मेकिंग में तो है ही, बाकी हर जगह भी सब ऑडियंस के लिए ये एक सीख ही है कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट रखोगे तो रिजेक्शन को एज ए फीडबैक लेके काम कीजिए, राइट? यस, और ये समझिए कि हर किसी के साथ आपकी बनेगी नहीं, हर किसी के साथ आप काम नहीं कर पाएंगे, हर किसी के साथ वही बात है कि आप सेम पेज पर नहीं होंगे। तो कई बार वही है कि रादर देन योर क्वालिटी, योर स्किल, इट इज अबाउट कि क्या आप साथ में लाइक टू पजल पीसेस, जैसे मैंने कहा, चीजें फिट हो पा रही है। सो प्रांजल, जैसे अभी आपने बोला स्किल्स के बारे में, सो व्हाट आर द जनरल स्किल्स रिक्वायर्ड टू बी अ फिल्म मेकर? देखिए, स्किल्स वाइज बहुत सारी स्किल्स है फॉर श्योर। और टेक्निकल स्किल्स है जो यूजुअली ज्यादा इन द लाइट रहती है और लोग अट्रैक्ट भी होते हैं, ऑफ कोर्स दे आर नेसेसरी। जैसे कैमरा हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, साउंड हो गया, म्यूजिक हो गया, इवन एक्टिंग, या उसके साथ आप लाइटिंग के लिए कुछ स्पेसिफिक्स अलग कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है। बट फिल्म मेकिंग में सिर्फ ये टेक्निकल स्किल्स नहीं होती है, उसके अंदर वही बात है कि आपको सबसे पहले, मुझे जो लगता है, एक सेंस होना चाहिए विजुअल का, क्योंकि ये विजुअल मीडियम है। तो अल्टीमेटली यस, आपको एक स्टोरी चाहिए, एक नैरेटिव चाहिए, और वो बहुत कंपेलिंग चाहिए। बट क्या चीज है जो फिल्म को एक शॉर्ट स्टोरी से या लिटरेचर से अलग बनाएगी कि वो स्क्रीन पर है, राइट? तो आपको राइट। समझ होनी चाहिए कि विजुअल्स में कैसे स्टोरी आप कह सकते हैं, या विजुअल्स में कैसे स्टोरी होती है, कह सकते हैं भी, होती चलो बात की है। बात है।
तो आप उसको एक विजुअल लिटरेसी बोल सकते हैं या विजुअल लैंग्वेज बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बट विजुअल को समझना हम्म। ये सबसे जरूरी है आई वुड से। देन आफ्टर दैट उसके अंदर आपको जो है क्लैरिटी और कम्युनिकेशन चाहिए, स्पेशली अगर आप हम्म। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर बनना चाहते हैं या डायरेक्शन जी। करना चाहते हैं। क्योंकि हम्म। टू बी ऑनेस्ट 50-50% ऑफ द जॉब एज अ हम्म। डायरेक्टर और एज ए इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर इज टू हैव द हम्म। क्लैरिटी कि आपको क्या चाहिए और उसको क्लियरली कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट अगर करना। आपने वो कर दिया तो आपका आधा काम हो गया है। हम्म। तो दोज आर ऑल्सो द स्किल्स जो कि बहुत जरूरी है एक किसी फिल्म को बनाने के लिए, जो कि अक्सर इतनी ज्यादा हाईलाइट हो नहीं पाती। तो मतलब आपने एक गोल्ड एडवाइस दे दी अभी ऑडियंस को। लोग सोचते हैं फिल्म मेकर मतलब कैमरा उठाओ और बन जाओ, पर इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, मतलब टेक्निकल सब चीज का एस्पेक्ट है फिल्म मेकिंग में। ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ कैमरामैन कैमरा उठाया और बन गए। करेक्ट। एग्जैक्टली मतलब आप कुछ प्रोजेक्ट शायद ऐसे बना पाओगे, हो सकता हम्म। है कि कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी बना लो और बाद हम्म। तक बनाते रहो, बट देर आर प्रोजेक्ट्स जिसमें आप एज अ हम्म। सिंगल पर्सन या स्मॉल यूनिट में सब चीजें हैंडल कर सकते हैं। बट जैसा हम्म। मैंने कहा, अगर 8-10 भी लोग हैं या इमेजिन करिए हम्म। 50-100, कई बार तो बड़ी फिल्मों में और ज्यादा लोग हो जाते हम्म। हैं, तो आपको उनको मैनेज करना भी आना चाहिए। आपको ये भी समझ हम्म। में आना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, वो उन्हें क्लियरली कम्युनिकेट हो। हम्म। सो कम्युनिकेशन स्किल तो मस्ट है अगर फिल्म मेकर बनना है तो। डेफिनेटली। सो बिल्कुल। प्रांजल, फिल्म स्कूल जरूरी है या नहीं? आई मीन फिल्म स्कूल जरूरी है या नहीं, ये बहुत ही पर्सनल सवाल होगा और इसके ऊपर डेफिनेटली सबके अपने विचार होंगे। हम्म। आई वुड से कि फिल्म मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लगती है वही एक लोग, एक टीम लगती है। तो डेफिनेटली व्हाट फिल्म स्कूल डज अबव ऑल, ऑफ कोर्स उसमें एक्सपोजर है, वर्ल्ड सिनेमा है, टेक्निकलिटीज है, बट आपको एक ग्रुप ऑफ पीपल या आपको वो लोग मिल जाते हैं, जैसा मैंने बोला, लाइक माइंडेड, जो आपकी हम्म। भाषा समझे, जो आपके थॉट समझे और साथ में आप काम कर पाए। तो हम्म। आप उस चीज के लिए फिल्म स्कूल डेफिनेटली बहुत बहुत बेटर वर्क करता है। अदरवाइज आपको हम्म। वो चीज हिट एंड ट्रायल से और ज्यादा करनी पड़ती है, ढूंढ ढूंढ के लोगों के साथ काम करना, समझना, और फिर वो लोग ऐसी एक टीम बना पाना कि आप कोई भी प्रोजेक्ट उनके साथ पुल ऑफ कर पाए या क्रिएट कर पाए। सो बेसिकली वी कैन से कि मतलब फिल्म में स्कूल में हो तो आपके कनेक्शंस बिल्ड हो जाएंगे, आपको थोड़े रेफरेंसेस मिल जाएंगे, तो वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अदरवाइज आप हिट एंड ट्रायल करके खुद से मेहनत करके भी फिल्म मेकर बन सकते हैं। करेक्ट। हाँ बिल्कुल, खुद से करके भी कर सकते हैं, और मैं उसे कनेक्शन और रेफरेंसेस नहीं कहूंगा, ऑफ कोर्स वो हम्म। भी होते हैं, बट हम्म। उससे ज्यादा जैसे मैंने बोला कि वैसे लोग लाइक यू हाँ, यू कैन आपके काउंट माइंडसेट ऑन वाले देम, लोग हैं। हम्म। माइंडसेट हम्म। वाले लोग। हाँ, आपके जैसे ही लोग, जैसा आप चाह रहे हैं बनना, वो लोग भी वही हैं जो सेम चीज चाह रहे हैं, तो आपको वैसे लाइक माइंडेड पीपल मिल जाते हैं, तो आपके लिए बेटर हो जाता है। Okay. हाँ, तो प्रांजल, अब आप थोड़ा इंसाइट आपके प्रोजेक्ट्स पे दीजिए कि आपने क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं और आपके करंटली क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करे हैं वैसे तो, कमर्शियल्स भी करें, नॉन कमर्शियल्स भी करें, पर्सनल भी करें, बट बिफोर दैट सो बेसिकली आई एम अ राइटर, डायरेक्टर, एडिटर। मेरा की जो वर्क है वो है। और मैंने शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, मैंने मेरे कॉलेज के ड्यूरिंग द एंड टाइम और वो कुछ उसके आसपास और चली थी, मेला करके एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जो कि इंदौर में ही शूट हुई थी, लाल बाग ओह के ग्रेट। मेले में। और वो 3 बच्चों के ऊपर थी जो समहाउ उस मेले में एंटर करते हैं, एंड दैट फिल्म गॉट सिलेक्टेड इनटू स्टूडेंट ऑस्कर, स्टूडेंट अकेडमी ग्रेट। अवार्ड। तो वो फिल्म वहां गई थी। उसके अलावा मैंने शॉर्ट फिल्म्स मल्टीपल, लॉक्ड डाउन करके एक फिल्म है जो स्मार्टफोन से लॉकडाउन में बनाई थी, जस्ट ड्यूरिंग दैट एक्सपीरियंस। अच्छा, स्मार्टफोन डॉक्यूमेंट्रीज से। स्मार्टफोन से, ग्रेट। फ्रॉम अ इलेक्ट्रॉनिक कोलेबरेशन, जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं वैसे जी। स्क्रीन रिकॉर्ड करके हमने ओह। वो फिल्म बनाई। ग्रेट। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट्रीज इंदौर में बनाई हैं। बीडी वाला करके एक क्राइम, इंट्रोगेटिव क्राइम ड्रामा है जो मैंने कॉलेज के दौरान बनाया था। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए। उसके बाद फिर करंटली आई एम वर्किंग विद अशोका यूनिवर्सिटी, ये एक लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी है, और आई एम वर्किंग ऑन अ ग्रांट प्रोजेक्ट जो नॉन फिक्शन सेंट्रिक है।
और इसमें हम इंडियन हेरिटेज के ऊपर, इंटेंजिबल इंडियन हेरिटेज के ऊपर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज, वीडियो, पॉडकास्ट, ये सारी चीजें बना रहे हैं। जी जी, मतलब काफी काम किया हुआ है आपने। या लाइक इट हैज बीन मोर देन 7-8 years जब से मैं ये कर रहा हूँ, अगर मैं कॉलेज से जोड़ लूँ तो नेचुरली चीजें होती ही जाती है। तो वही जैसे आपने बोला नेचुरली तो हो जाती है, बट हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट? मतलब फर्स्ट काम कैसे मिला था आपको? कि सबसे टफ काम तो वही होता है कि आपको फर्स्ट टास्क मिलना, फर्स्ट काम मिलना। तो वो कैसे आपने ग्रैब किया था? सो फर्स्ट प्रोजेक्ट तो हमने ऑनेस्टली खुद से ही बनाया था। एंड अगेन, अगर हम फिल्म स्कूल वाली या किसी भी इंस्टीट्यूट वाली हम्म, बात पे जाएं तो वो एक एडवांटेज है, क्योंकि आप हम्म, फॉर्मली उसी चीज में एंगेज्ड हैं। तो आपके हम्म, लिए वो फिर पढ़ाई भी है, आपके लिए वो हम्म, सबमिशन असाइनमेंट भी है। हम्म, तो इनिशियल जो मेरे 5-10 प्रोजेक्ट्स रहे, आई वुड से, हम्म, वो तो कॉलेज के दौरान ही रहे, अच्छा। कि खुद से हम्म, ही चीजें बनाने और खुद की अंडरस्टैंडिंग सीखने समझने के लिए, हम्म, और खुद का काम दिखाने के लिए, पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए। एंड एक बार आपके पास कुछ काम है और आप समझ गए हैं कि कैसे आप कुछ क्रिएट हम्म, कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं, वो भी उसका पार्ट है, लोगों को दिखाना और उनको हम्म, समझाना। अगर वो नहीं आता तो आप जी, काम कर भी लेंगे, फिर भी डिफिकल्टी होगी। करेक्ट बात उसके है। बाद फिर वी स्टार्टेड गेटिंग प्रोजेक्ट्स इन इंदौर, और वही म्यूजिक हम्म, वीडियोस, एडवर्टीजमेंट जो होते हम्म। हैं, वो हमें फिर कमर्शियल्स वगैरह मिलने लगे। तो पहले तो आपने भी एकदम फ्री प्रोजेक्ट से ही शुरू करा, असाइनमेंट से शुरू करा। तो फिल्म मेकिंग में पैसा कब आने लगता है? क्योंकि लोगों को बहुत ग्लैमरस दिखती है इंडस्ट्री, मतलब चाहे इंडिपेंडेंट की बात करें या चाहे किसी भी इंडस्ट्री की, पर ये फिल्म मेकिंग टोटली इंडस्ट्री काफी ग्लैमरस दिखती है। तो पैसा आना कब शुरू होता है और इसमें करियर ग्रोथ कैसे होती है? फिल्म मेकिंग में पैसा, आई वुड से 90% ऑफ द टाइम इनिशियल स्ट्रगल के बाद ही आता है। अगेन 10% वो एक्सेप्शंस, अपवाद होते हैं जिनको स्टार्टिंग से हम्म, ही चीजें अलाइन हो जाती है, अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। एंड दैट्स ग्रेट, होपफुली ऐसा सबके लिए हो। बट हम्म, मोस्ट ऑफ द पीपल, उनको पेशेंस लगता है, वेट करना पड़ता है। क्योंकि वही बात है, आप ये भी समझिए, चाहे कोई कितना भी टैलेंटेड हो और स्किल वाइज है, ऑफ कोर्स इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जो शायद हम नेचुरली डिस्कस करें आगे। बट कोई कितना भी केपेबल हो, आप ये भी समझिए, जो पैसा लगाने वाला है वो अल्टीमेटली उसके ऊपर पैसा लगा रहा है, तो उसके लिए हम्म, वो रिस्क है। फॉर देम, yes, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली या किसी भी वे में कोई भी उसे देखे, वो एक गैम्बल है। तो वो हम्म, गैम्बल करने के लिए उन्हें ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, जो पैसा हम लगा रहे हैं उससे जो भी एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो हम्म। कमर्शियल हो नॉन कमर्शियल हो, वो फुलफिल होगी। और उसके लिए आपको आपका बॉडी ऑफ वर्क डेवलप पहले करना पड़ता है। तो ये पार्ट बहुत रियलिस्टिक था कि लोग यही सोचते हैं कि बस फिल्म मेकिंग में गए और पैसा शुरू। सो हार्ड वर्क एंड पेशेंस काफी रिक्वायर्ड है। एंड यस। प्रांजल की फिल्म इंडस्ट्री लोगों के लिए, जैसे हम लोग हैं, आम जनता है, आप लोग तो इस इंडस्ट्री से हैं, तो आप लोगों के लिए तो ये क्वेश्चन इतना मायने वाला नहीं है। फिर भी जैसे हम आम जनता है, हमारे लिए फिल्म मेकिंग या इंडस्ट्री का मतलब होता है बॉलीवुड, हॉलीवुड या टॉलीवुड, बिग रीजनल इंडस्ट्री। तो क्या यही असली फिल्म मेकिंग है, या इसका टारगेट, लोगों का टारगेट अलग भी होना चाहिए? मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ बॉलीवुड, हॉलीवुड या टॉलीवुड में है तो ही हम फिल्म मेकिंग कर रहे हैं। यस। सो सबसे पहले तो एक ये कनेक्टेड है मेरे पिछले जवाब से, और वेरी हम्म, इंटरेस्टिंगली जो वर्ड आपने यूज किया, इंडस्ट्री, तो हम्म, फिल्म मेकिंग और इंडस्ट्री, ये दोनों शब्द ही अलग है, आप वो समझिए। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इंडस्ट्री, मतलब फिल्म मेकिंग हैज एन एस्पेक्ट कि उसके अंदर पैसा लग रहा है और उस पैसे से कुछ एक्सपेक्टेशन है। सो जहां पर भी एक इकोसिस्टम हो जाता है और उस इकोसिस्टम का कुछ पर्पस है, वहां पे बेसिकली एक इंडस्ट्री आप कह सकते हैं डेवलप हो गई। क्योंकि हम्म, इकोसिस्टम से मेरा मतलब ये है कि एक रिसोर्सेस साथ में आ गए, हाँ, पैसा लगाने वाले भी आ गए, फाइनेंसर, प्रोड्यूसर, अदर हाँ, पीपल जिनको किसी भी वे में उससे कुछ आउटपुट चाहिए, काम करने वाले भी सब तरीके के लोग आ गए। जैसे हम्म, मैं बोल रहा था, उसके अंदर राइटिंग, डायरेक्शन, एडिटिंग, हम्म, कैमरा, और भी दर्जनों अलग जॉब होती है सब फिल्म मेकिंग में, हम्म, छोटी बड़ी। तो वो सब लोग साथ में आ गए। तो बस वो क्लस्टर और वो एक सिस्टम जो है, वो एक हम्म, इंडस्ट्री बना देता है। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। हम्म, क्योंकि आपने फिल्म बना ली या कुछ भी बना लिया, अल्टीमेटली अगर वो चीज लोगों तक पहुंची नहीं, तो उसका कोई सेंस नहीं है मैक्सिमम टाइम्स, राइट? क्योंकि आप कोई भी कुछ भी बना रहा है तो लोगों तक पहुंचने, उनको दिखाने के लिए ही बना रहा है।
सो इंडस्ट्री के होने की या चलने की और उसके इतने पॉपुलर होने की द मेजर रीजन इज ऑल्सो दैट डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि अगर आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं या कोई भी पैसा लगा रहा है, उसको पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली ये चीज जाएगी कहाँ, एटलीस्ट एक्सेसिबल कितने लोगों तक होगी। फिर चाहे वो उसको देखे ना देखे, दैट्स अ सेपरेट थिंग, वो डिपेंड करेगा आपकी फिल्म के ऊपर और बाकी सारे फैक्टर्स के ऊपर। बट टू एंश्योर दैट चैनल, एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है और वो सिस्टम की वजह से ही फिर इंडस्ट्री बन जाती है। तो जो मेजर सिस्टम्स हैं हम उन्हें ही जानते हैं, तो वो थिएटर्स है। थिएटर्स में किनको रिलीज मिलती है? जिनके पास वो चैनल एस्टेब्लिश्ड है, या इवन ओटीटी है या टेलीविजन है। तो जिनके पास वो चैनल्स की अंडरस्टैंडिंग है या रिसोर्सेज है उस चैनल पे जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने की, और उसके अराउंड चीजें बनाने की, और इवन एट टाइम्स उसको मोल्ड करने की अपने हिसाब से। तो इस वजह से आपको कुछ खास तरह का काम या कुछ खास तरह के लोगों का काम या इंडस्ट्री जिसे हम बोल रहे हैं, चाहे वो किसी भी रीजन की हो, उसका काम वहां पर ज्यादा दिखता है और लोगों को वही लगता है कि फिल्म मेकिंग मतलब ये है। इसका अगर मैं एक और एग्जांपल दूं तो ज्यादातर वही बात है कि हमको बॉलीवुड, हॉलीवुड और इवन आपको साउथ से काफी, क्योंकि सिनेमा आता है टेलीविजन पे भी ब्रॉडकास्ट होता है तो वो बहुत पॉपुलर अभी और ज्यादा हो गया है। बट इसके अलावा हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में भी इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ मराठी इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ मलयालम इंडस्ट्री भी है, इवन जी। गुजराती इंडस्ट्री है, इवन छत्तीसगढ़ में अपनी इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्रीज मतलब क्या है कि वहां पर एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया है, और कई इकोसिस्टम बार बिल्ड है। लैंग्वेज बिकम्स अ वेरी प्राइमरी थिंग। क्योंकि छत्तीसगढ़ी में फिल्म बन रही है, या फिर एसमीज में फिल्म बन रही है, या फिर मराठी में फिल्म बन रही है, तो वो मेजरली उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है, जो एक्सेसिबल ऑडियंस है, वो जो उस लैंग्वेज को समझते हैं उसमें उनको देखना चाहिए। आमतौर पर प्रेफर करते हैं, या वही है। तो इसलिए वो इतने ज्यादा बाहर आती नहीं है, बट ओटीटी की वजह से कई बार आजकल चीजें कुछ कुछ आ भी रही है और लोग देख भी रहे हैं, तो दैट्स अ ग्रेट साइन। बट अल्टीमेटली it has a lot to do about distribution, I would say. एंड ऑल्सो ऑन योर कंटेंट ऑल्सो आई बिलीव कि अगर आपका कंटेंट अच्छा हो, जैसे बोला आपने कि अब ओटीटी पे भी आ रही है, तो अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो आपको बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी खुद अप्रोच करेंगे कि हमें दीजिए आपका कंटेंट, राइट? हाँ, बट नॉट ऑलवेज, मतलब अगेन उसके अंदर भी अपना स्ट्रगल है, क्योंकि आप अच्छा। देखिए एक चीज ये भी हो रही है कि कितना सैचुरेशन है। न हम्म। जाने कितने ओटीटी चैनल्स है, मैं गिन भी नहीं सकता, शायद आप भी नहीं गिन सकते। उनके हम्म। ऊपर हर दूसरे तीसरे दिन कुछ रिलीज हो रहा है। तो करेक्ट। एक साइकिल वो भी है कि कोई किस चीज को क्यों देखेगा। अगर हम्म। उसको कुछ रिकॉग्नाइजेबल शायद फेस दिखे, या उसकी मार्केटिंग उस वजह से हो, बात तो है। या कुछ चीजें हो, तो वो स्टिल वो चैलेंज बना हुआ है। केवल कंटेंट के बेसिस पे अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल है चीजें डिस्ट्रीब्यूशन या रिलीज ढूंढने में, क्योंकि इन अ वे मार्केट ओवर सैचुरेटेड भी है। अच्छा। तो प्रांजल, जैसे आपने बताया कि ओवर सैचुरेटेड है और आपने भी जैसे काफी सारे प्रोजेक्ट्स करे हैं, पर आपको आपका मेजर ब्रेक थ्रू कहाँ पे मिला था? मतलब जहां आपको लगा कि हाँ, अब मैं कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स करने लगा हूँ या जिनसे पैसा आने लगा है, वो आपको कब हुआ था आपके इन प्रोजेक्ट्स में? तो ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर, वही 2018, 2018-19 के दौरान से चीज़ें थोड़ी सी शेप लेने लगी, और मेरा पोर्टफोलियो डेवलप हो गया था। फिल्म फेस्टिवल्स में मेरी कुछ फिल्म्स चली गई थी, तो और हमारा ग्रुप भी था, तो काम थोड़ा सा मिलने लगा था। छोटे लेवल का काम था, बट अगेन काम था, और हर काम फिल्म मेकिंग में या इन जनरल ही काम काम होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो वो चीज होने लगी थी। फिर उसी के बेसिस पे चीजें और डेवलप होने लगी, और अराउंड 2021 थोड़े और बेटर प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। और वही बात है कि काम दूसरे काम को फिर अट्रैक्ट करता है, क्योंकि लोग आपका काम देखते हैं, आपके पास भी कुछ है ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, कोई आपके ऊपर बेट लगाए उस चीज के लिए। तो वो चीज धीरे धीरे बहुत स्लो, ग्रेजुअल होती है आमतौर पे, बट लेवल बढ़ते जाता है। एंड देन मतलब एक करेंटली राइट प्रोजेक्ट चाहिए बस। एक राइट प्रोजेक्ट ऑफ कोर्स, बट वो राइट प्रोजेक्ट्स कुछ कुछ ड्यूरेशन में आते रहने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो हम्म। सकता कि एक आया और 5 साल का आपका काम हो गया। तो प्रांजल, ये इंडिपेंडेंट आप जैसे फिल्म मेकर, तो इसमें आप काम लाते कैसे अपने पास? मतलब हम अगर वही जैसे आपने बताया इंडस्ट्री की बात करें, तो वहां तो एक इकोसिस्टम बिल्ड है,
कि ऑलरेडी प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से, राइटर से सब कुछ है, पर एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर अपने पास काम कैसे ढूंढता है? तो उसका, टू बी ऑनेस्ट, वन ऑफ द रीजन उसको इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग कहा जाता है, फिल्म मेकर कहा जाता है, क्योंकि वो हम्म, खुद अपना काम लेके आ रहा है, वो हम्म, बना रहा है अपना काम। तो उसके अंदर ये है कि आपको आइडिया के ऊपर वर्क करना है, उसको स्केच आउट करना है, इस लेवल तक लेके जाना है कि फिर आप वो लोगों को दिखा पाओ। एंड देन हम्म, स्टार्ट्स द जर्नी कि आप उसे पिच करें, चाहे वो फिर अगेन सो कॉल्ड या वट एवर इंडस्ट्री के लोगों को पिच हम्म, करे, या इंडस्ट्री के बाहर जो चैनल्स हैं उनको पिच करे। ग्रांट्स होती है, हम्म, सपोर्ट होता है फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो इंडिया में भी होता है, एनएफडीसी, और उसके अलावा भी बहुत सारी हैं, हम्म, बाहर फॉरेन की कंट्रीज में भी होता है। तो बेसिकली आप पिच करते हैं, और पिच करने के बाद आपका आइडिया अगर लैंड कर जाता है, अगर वो अलाइन हो जाता है, चीजें हो जाती है, तो फिर वहां से आपको उस प्रोजेक्ट बेसिस पे रिसोर्सेज मिलने लग जाते हैं, और फिर आप वो प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। तो वो प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेसिकली चलता है। दैट्स द टिपिकल रूट जो हमेशा करना ही पड़ता है। क्राउड फंडिंग भी है, दूसरी चीजें भी है, बट कई बार काम आपके पास भी आता है, वो भी सच है। तो प्रांजल, ये सब तो सीरियस बात हो गई। अब ऑडियंस का तो मेन क्वेश्चन ये है कि बॉलीवुड में कैसे जाना है, तो उसके बारे में बताया थोड़ा। देखिए, बॉलीवुड में ही अगर जाना है तो हम्म, अभी तो उसके लिए वही है कि आप जाइए, और जो भी आपको काम मिल रहा है मुंबई में अभी भी, इंडस्ट्री ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा वही है, बट उसके अलावा भी आपको कहीं पे भी ओपनिंग मिल रही है, आप जाइए, हम्म, काम कीजिए। कुछ साल आपको लगेंगे, और नेचुरली आपके स्किल के हिसाब से और चीज़ों के हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। वो हम्म, बहुत सारे फैक्टर्स, अगेन लक भी उसके अंदर प्ले करेगा और दूसरी चीजें भी करेगी, बट देर इज नो शॉर्टकट। मतलब अल्टीमेटली अगर आपको जाना है तो आप कूद जाइए, उतर जाइए और काम करने लगिए। और वही बात है कि मॉनेटरी या फिर जो ग्लैमर वाली एक्सपेक्टेशन है, हम्म, उसको फॉर 90-95% ऑफ द पीपल आई वुड से इनिशियल 5 साल तो आपको, अगर वो बहुत भूल ज्यादा है जाना तो चाहिए। बहुत मुश्किल होगा। हम्म, right। किस्मत से चीजें लग गई। कि हमेशा एक डिबेट रहती है, क्रिएटिव साइड वर्सेस कमर्शियल साइड। मतलब हमेशा एक दूसरे से लड़ाई चलती है कि हम क्रिएटिव वाले हैं, हमारा अलग चलता है, कमर्शियल वाले बोलते हैं हमारा अलग चलता है। तो ऐसा क्यों है, और आप किस साइड है? देखिए, ये जो डिफरेंस है या डिस्टिंक्शन है क्रिएटिव वर्सेस कमर्शियल, ये बहुत ज्यादा एलिमेंट्री या सरफेस लेवल का है। और वही हम्म, बात है कि वो शायद वैसे पॉपुलर हो गया है किसी भी कारण से, इसलिए वो लोग समझते हुए, बट हम्म, अल्टीमेटली वैसा डिस्टिंक्शन इतना ब्लैक एंड व्हाइट का नहीं है। मतलब अगर आपको कुछ कमर्शियल भी बनाना है तो क्या आप बिना क्रिएटिविटी के बना सकते हैं? नहीं बना इवन सकते। हम्म, आपको कुछ अगर ऐसी फिल्म बनानी है जो कि 100 करोड़ कमाए, 200, आपका खुला टारगेट यही है, फिर हम्म, भी आपको अल्टीमेटली एक अच्छी फिल्म बनानी पड़ेगी जिसके लिए क्रिएटिविटी लगेगी। राइट। तो आई से वो डिस्टिंक्शन वो नहीं है, वो डिस्टिंक्शन इज मोर अबाउट कि कौन उसको कितने लिमिटेड लेंस से देख रहा है। हम्म, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका पर्पस यही है जो कुछ लोगों का होता है, और इवन ओपनली भी हो सकता है कि हमको फिल्म हम्म, एज अ बिजनेस करना है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर अस एंड वी वांट रिटर्न्स ऑफ कोर्स, हम्म, जितना हाईएस्ट रिटर्न मिलेगा उतना बेटर है, हम्म, और उस सिस्टम से काम करना है। तो अब उन लोगों के लिए थिंग्स वुड बिकम चैलेंजिंग। क्रिएटिविटी तो उनको भी चाहिए क्योंकि फिल्म तो अच्छी हम्म, बननी चाहिए, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर वो क्रिएटिविटी के अंदर रिस्क ज्यादा है, और वो रिस्क हम्म, जो है वो बहुत सारी भ्रांतियों की वजह से भी होता है, या ऐसे ही होता है हम्म, वही कि कोई नया फेस ले या ना ले, एस्टेब्लिश एक्टर हाँ। रहेगा तो एक ऑडियंस फॉर श्योर आएगी, इसको किसी ने हम्म, देखा नहीं है, अगेन देन इट स्टार्ट्स बिकमिंग लेस अबाउट स्किल एंड विजन या फिर फिल्म मेकिंग, एंड मोर अबाउट दीज डिसीजंस जो कि मान लिए गए हैं कि अगर ऐसा ऐसा हम्म, होगा तो गारंटी या हायर चांसेस है कि आपको जो है ज्यादा रिटर्न मिलेगा। रिटर्न मिलेगा। उसके हम्म, बावजूद भी चीजें बहुत बुरी पिट जाती है, और उसके हम्म, बावजूद भी फॉल होता है। पर पॉइंट वही है कि कौन उसको किस तरीके से देख रहा है। और हम्म, कमर्शियल फिल्म भी बहुत ज्यादा क्रिएटिवली लोग बनाते हैं, क्रिएटिव फिल्म वालों को भी चाहिए कि उनके हम्म, कॉमर्स को आप सेपरेट तो कर नहीं सकते ना,
क्योंकि हम्म। लोग डिपेंड करते हैं इसके ऊपर एज अ लाइवलीहुड जॉब, घंटों लाइवलीहुड। काम कर रहे हैं। इट्स अ हम्म। लाइक फिजिकली वेरी डिमांडिंग जॉब, हम्म। टाइम बहुत ज्यादा चाहिए, इतने सारे लोग चाहिए, तो बिना पैसे के, बिना इनफ के कि कोई भी सस्टेनेबल वे में उसे कर सके, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो जरूरी है हम्म। दोनों का साथ में आना। बट इट्स जस्ट कि कौन उसको अगर बहुत ही लिमिटेड फिल्टर से देखता है तो उसके लिए फिर वो डिस्टिंक्शन बन जाता है। दोनों का होना भी जरूरी है, पर इक्वल परसेंटेज में। कोई ज्यादा नहीं हो सकता, कोई कम नहीं हो सकता, हाँ, अगर एक और अच्छी फिल्म उससे बनानी है ज्यादा, तो। या और वो नेचुरली ब्लेंड होने चाहिए। मतलब हम्म। आपको अगर एक उदाहरण में दूं, तो मान लीजिए हम्म। आपने एक फिल्म बनाई, आपने पूरी हम्म। क्रिएटिविटी, स्किल स्किल सब लगाया, और हम्म। वो प्योरली आपने एज अ फिल्म मेकिंग की बहुत क्रिएटिव फिल्म बनानी है और कमर्शियली बहुत हिट हुई, सक्सेस हुई। हम्म। अब आपको कोई आके अगर बोले कि आपको जिंदगी भर बस यही फिल्म बार बार बनानी है, हम्म। एग्जैक्ट ऐसे की ऐसे, और आपको गारंटी है कि उसमें उतना पैसा आते जाएगा आते जाएगा, हम्म। तो क्या आप करेंगे? नहीं, बोर ही हो जाऊंगा। हम्म। एग्जैक्टली, मोस्ट पीपल जो कि बहुत ज्यादा इवन खुद को भी समझते होंगे कि हमें कमर्शियल ही काम करना है, हमें वही हम्म। मतलब है, वो भी बोर हो जाएंगे कि यार रोज क्या जिंदगी भर में एक ही फिल्म बनाता रहूंगा, वो भी एग्जैक्ट सेम वे, हम्म। चलो थोड़ा तो सर। कुछ करने दो। तो हम्म। वो पॉइंट वहां पर आता है कि क्रिएटिविटी आपको लगेगी ही लगेगी। इट्स लगेगी। हम्म। जस्ट आप, लोगों का रिस्क एपेटाइट आप कह सकते हैं कि अलग अलग होता है। तो हम्म। क्रिएटिविटी के साथ रिस्क और ज्यादा आएगा, और अगेन देर इज नो गारंटी। अगर आप तो एक ये मान सकते फॉर्मूला, हैं। हम्म। तो ये मान सकते हैं प्रांजल कि आप क्रिएटिव साइड है, कहना कमर्शियल साइड मुश्किल में। है, बट फॉर्मूला वाला काम करने में मजा तो ऑफ कोर्स नहीं आता है, मुझे तो हम्म। नहीं आता। जो मैं बोल रहा था कि अगर कोई बहुत सेट फॉर्मूला, और अगेन वो कोई हम्म। साइंस तो है नहीं है कि वो फॉर्मूला कोई गारंटी है या कोई हम्म। इक्वेशन है कि ये इतने एक्टर डाले, ये एक्टर डाला, ऐसा गाना डाला, ये करा, और हम्म। फॉर श्योर ऐसा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कोई हम्म। केमिकल रिएक्शन तो यहाँ हो नहीं रही है। हो तो नहीं रहा। लोगों का मानना है कि ऐसा फॉर्मूला है, और फॉर्मूला हम्म। फॉलो करो तो आपको गारंटेड सक्सेस मिलेगी कमर्शियल टर्म्स में, हम्म। फॉर श्योर। जो हमेशा सही होता भी नहीं है, और उसमें मजा भी उतना नहीं आता है। एंड प्रांजल, आप फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में हैं, और हमेशा एक चीज चलती है हर इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में थोड़ी ज्यादा चलती है, नेपोटिज्म। तो कि बंदे के बच्चे को, फलाना के बंदे के बच्चों को मिल गया रोल। तो ऐसा आपने फिल्म मेकिंग में या आपके इंडिपेंडेंट वाले में भी कहीं देखा है कि आपके सामने कोई ऐसा लाइव एग्जांपल हो नेपोटिज्म का? यार, नेपोटिज्म की बात अगेन, जैसा आपने भी बोला कि ये केवल फिल्म मेकिंग वाली नहीं है, ये तो हर इंडस्ट्री हम्म। में चीजें होती है। हाँ। मतलब अगेन एलिगेशन भी लगते हैं, हम्म। ओपनली क्लोज डोर्स वॉट एवर, अगेन डिफरेंट हम्म। वेज ऑफ थिंकिंग हम्म। कैन बी देयर, चीजें होती है। बट अब नेपोटिज्म का कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ओपनली या बहुत डेलिबरेटली नेपोटिज्म है कि नहीं, हमें हम्म। यही करना है और ऐसे ही करना है। और हम्म। मैंने पर्सनल तो वैसा कभी अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में किसी ने जी। किया हो तो शायद वो बता पाए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कई बार इसलिए भी होता है क्योंकि हम्म। वही बात है कि रिसोर्सेस किसके पास कितने इजीली हाँ। अवेलेबल है और कहाँ अवेलेबल है। हम्म। तो अगर हम्म। ऑलरेडी कोई है जो कि उस रिसोर्स, उस इकोसिस्टम का पार्ट है, तो उसके जानने हम्म। पहचानने वालों के लिए, उसके रिलेटिव के लिए आसान हो जाएगा इजी। वहां पे करना। और इसकी वजह से कई बार वो चीजें शायद चाहते ना चाहते हुए भी हो जाती है। मतलब अगेन एग्जाम्पल अगर आप ले तो, किसी का अगर बिजनेस है इलेक्ट्रिकल हम्म। चीजों का या कुछ, तो उसका ही अगर कोई फैमिली मेंबर है तो उसको चीजें समझना आसान है कि भाई समझना इस है। जगह पे कैसे फंक्शन करता है और कैसे हम्म। हम इसमें बेटर कर सकते हैं। तो सेम उसको आई गेस पूरी फिल्म डीप मेकिंग, इनसाइट्स पता रहती है, राइट, करेक्ट। वही ऑब्वियस बात है, कल एक्स, से आप भी अगर बॉलीवुड में जाएंगे तो आप भी आपके भाई बंधु और सबको लेंगे ही। एंड एक्सपोजर की इट्स बात नॉट है रॉन्ग, जैसे, आई बिलीव। एक्सपोजर की बात है। और एक्सपोजर अगर रहता है तो चीजें, और वो भी होता ही है कि जो आपके आसपास दिखता है आप उनके साथ काम करते ही हैं ज्यादा। मतलब हम्म। इवन, अब ये तो चलो फैमिली वाले वे में हम नेपोटिज्म की बात करें, बट फिल्म मेकिंग हम्म। में आप देखेंगे बड़े बड़े डायरेक्टर्स की हम इस एक्टर हम्म। के साथ प्रिफर करते हैं या ज्यादा करते हैं, राइट। या इस हम्म। डीओपी के साथ या इस एडिटर के साथ करते हैं। हम्म। क्योंकि वो ट्यूनिंग है, एक बार ट्यूनिंग जम गई, और वो ट्यूनिंग कैसे जमी, आप दो लोग साथ में एक साथ पॉइंट में। पे थे,
आपने साथ काम कर लिया, अब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, तो इट्स ऑलवेज इजियर टू गो, क्योंकि आपको पता है कि यार उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है। करेक्ट करेक्ट, एकदम करेक्ट बात। चाहिए प्रांजल, ये टॉपिक हुआ, अब हम एक रैपिड फायर कर लेते हैं। हमारा लास्ट सेक्शन है, इसके बाद हम क्लोज करेंगे, तो एक रैपिड फायर हो जाए। बिल्कुल। सो फिल्म मेकिंग इक्वल्स टू फॉर यू? कल्मिनेशन ऑफ लॉट ऑफ क्राफ्ट्स एंड स्किल्स। एंड बॉलीवुड या इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग? इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग। कैमरा या स्क्रिप्ट? दिस इज अ ट्रिकी वन, बट आई एंड वुड यू हैव से टू आंसर। स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट। एंड कंटेंट या बजट? कंटेंट। नेचुरल लाइट या स्टूडियो लाइट? नेचुरल लाइट। ग्रेट। एंड मॉर्निंग शूट और नाइट शूट? नाइट शूट। नाइट शूट का अपना एक फन तो है बहुत ज्यादा। सो मैं इस पे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। मैंने ऐसा सुना है हर क्रिएटिव पर्सन से, और आपसे भी मेरी काफी बात हुई हुई है प्रीवियसली। सब बोलते हैं हमें लोगों, क्रिएटिव लोगों को नाइट में काम करने में मजा आता है, ऐसा क्यों? देखिए, नाइट में क्या रहता है कि डिस्ट्रैक्शन नेचुरली कम हो जाते हैं। मतलब दिस इज इन अ लॉट ऑफ वे डीप वर्क, चाहे आप राइटिंग कर रहे हैं या चाहे एडिटिंग कर रहे हैं या कोई भी साउंड या दूसरा काम कर रहे हैं, आपको लंबा बैठना है और पूरा फोकस अटेंशन के साथ बैठना है। क्योंकि ग्राफ आप मानिए कि ऐसा चलता है टिपिकली ऑलमोस्ट सब लोगों के लिए कि शुरुआत के 2 घंटे तो आप समझ रहे हैं चीजें क्या वर्क कर रही है क्या नहीं कर रही है, वो आपके दिमाग में कनेक्शंस बन रहे हैं या चीजें विचार आ रहे हैं, आप कुछ करना चाह रहे हैं, हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। फिर चीजें क्लियर होने लगती है और फिर चीजें बढ़ती जाती है। तो अगर मान लीजिए मैं एक 5 मिनट का कुछ वीडियो बना रहा हूँ या वॉट, शुरुआत के 2 घंटे शायद बहुत कम काम होगा, फिर अगला 1 घंटा ज्यादा काम होगा और फिर अगले 1 घंटे में बहुत ज्यादा काम होगा, क्योंकि वो एक फ्लो बन गया है। अब अगर ये फ्लो बार बार टूटेगा तो आपको बार बार प्रोसेस जीरो से शुरू करनी पड़ेगी। तो नाइट में ये रहता है कि वो फ्लो टूटता नहीं है। ये बात आपने सही बोली। मेरे यूट्यूब के दोनों वीडियोस में मुझे लग गया कि जो रात में काम हुआ वो दिन में नहीं हो पाया। तो ये तो है। सो प्रांजल, अपनी जैसे सारी बातें कंप्लीट हो गई। अब कोई एस्पायरिंग फिल्म मेकर बनना चाहता है, एस्पायरिंग फिल्म मेकर है, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उसे क्या करना चाहिए? और मोबाइल तो हर किसी के पास है, तो वहां से वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? तो डेफिनेटली मोबाइल इज अ ग्रेट एडिशन। मतलब आपके पास एक डिवाइस है जिससे आप डेफिनेटली बहुत कुछ बना सकते हैं। और अगर आप एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर है और आपको स्टार्ट करना है, तो जैसा मैंने कहा कि देर इज नो शॉर्टकट, देर इज नो अदर वे। काम करने से ही काम होगा और उसी से काम मिलेगा। तो द बेस्ट थिंग इज कि आप उठें, आपको जो लग रहा है, जो लोग अवेलेबल हैं, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, नॉन एक्टर से एक्टिंग करवाइए, दोस्तों से स्क्रिप्ट लिखवाइए, लोकेशन अपने घर में दोस्तों के घर में करिए, जो जैसा हो रहा है, पर बनाइए। क्योंकि अगेन इट इज लेस अबाउट दैट एंड प्रोडक्ट, बट गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस। और उस हम्म। प्रोसेस से निकलने की अगर आपको आदत लग गई और वो फिर आप समझ पाए, तो फिर रिसोर्सेज बस समझिए कि अदला बदली हो रही है। ऑफ कोर्स उसके साथ अपने टेक्निकल चीजें अपडेट होगी, चैलेंजेस आएंगे, बट वो सब मैनेजेबल है। द रियल पार्ट इज कि क्या आप जीरो से कुछ टेंजिबल क्रिएट कर सकते हैं। हम्म। और वही आपने पहले बोला भी था, जो मुझे याद रहा, कि आपने बोला था काम को काम अट्रैक्ट करता है। तो आप काम तो बिल्कुल। शुरू कीजिए, बड़ा काम भी आएगा ही आएगा आपके पास। डेफिनेटली। सो प्रांजल, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। काफी अच्छे इंसाइट्स मिले हमें, और ऑडियंस को भी आई बिलीव काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और आप प्लीज अपनी थोड़ा मूवीज के बारे में जो आपने मुझे बताया उसकी एक लिंक दीजिएगा मुझे, ताकि मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूं, आपकी मूवीज देखें लोग और सीखें कि कैसे आपने फिल्म मेकिंग करी, और हम भी देख के उनसे इंस्पायर हो। थैंक यू सो मच आकाश फॉर इनवाइटिंग मी, एंड बहुत ही बढ़िया कन्वर्सेशन रहा, मुझे बहुत मजा आया। आई वुड बी ग्लैड, मैं डेफिनेटली अपने फिल्म्स शेयर करना चाहूंगा, और जितने लोग देखेंगे मेरे लिए तो और बेटर ही है, मुझे अच्छा ही लगेगा। तो थैंक यू प्रांजल वंस अगेन। और हो सकता है इन फ्यूचर वी विल मीट अगेन एंड हैव अनदर पॉडकास्ट, सीजन 2 आपकी लैंग्वेज में। डेफिनेटली। जी। एनी टाइम एनी टाइम, श्योर। थैंक यू सो मच आकाश। थैंक यू, बाय। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरा ये कंटेंट देखने के लिए। ऐसे ही और प्यार बनाए रखिए।
आने वाले सारे कंटेंट्स देखिए, आने वाले सारे पॉडकास्ट देखिए। इट विल बी अ इंफोटेनमेंट चैनल, तो अलग अलग तरीके के कंटेंट्स आते रहेंगे और आपको अलग अलग जानकारियाँ मिलती रहेगी। और साथ में कमेंट भी कीजिए कि आपको किस प्रोफेशंस के किस तरीके के गेस्ट चाहिए, तो मैं उन्हें भी अप्रोच करूंगा और वैसे गेस्ट भी आपके लिए लाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, गुड बाय।